जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। हम देख रहे थे हिस्ट्री क्लास में हम जो देख रहे थे वो साहित्यिक स्रोत के बारे में देख रहे हैं। साहित्यिक स्रोत में हमने वेदों के बारे में, वेद और उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, और वेदांग इनके बारे में देख चुके थे। इनके बारे में हम देख चुके थे। अब हम आगे देखेंगे पुराणों और उपनिषद, वेदांत, पुराणों और उपनिषद और स्मृति साहित्य के बारे में देखेंगे। अब हम देखेंगे पुराणों के बारे में। देखें, पुराण की रचना जो है वो लोमहर्ष ऋषि, पुराण की जो रचना की लोमहर्ष ऋषि तथा उग्रशर्वा ने की। पुराणों की जो संख्या मानी जाती है वो 18 मानी जाती है। इनमें सबसे जो प्रसिद्ध, सबसे फेमस पुराण हुए वो विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और वायु पुराण। इनमें 3 ही पुराण सबसे फेमस हुए। विष्णु पुराण, दूसरा मत्स्य पुराण और तीसरा वायु पुराण। पुराणों में मुख्य रूप से राजवंशों के बारे में चर्चा है। जो पुराणों में चर्चा है वो मुख्य रूप से राजवंशों के बारे में है। जैसे विष्णु पुराण में मौर्य वंश के बारे में चर्चा है, विष्णु पुराण में मौर्य वंश के बारे में चर्चा है। और मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश के बारे में। और वायु पुराण में जो चर्चा है वो है गुप्त वंश के बारे में। वायु पुराण में कहा जाता है कि समुद्रगुप्त का जो घोड़ा था वो 3 समुद्र का पानी पीता था। 3 समुद्र का पानी पीने का मतलब है कि समुद्रगुप्त का जो राज्य क्षेत्र था, समुद्र का जो राज्य का क्षेत्र था वो बहुत अधिक था। वो 3 समुद्र के किनारों तक जाता था, जैसे बंगाली खाड़ी, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। ये उसका राज्य क्षेत्र था इतना ज्यादा कि वो उसका घोड़ा 3 समुद्र का पानी पी सकता, मतलब उसका 3 समुद्र तक उसका अधिपत्य था समुद्रगुप्त का। उसके बाद मत्स्य पुराण में विष्णु जी के 10 अवतारों के बारे में चर्चा है। इनमें मुख्य रूप से जो अवतार हुए वो राम और कृष्ण के ही अवतार हुए। और मत्स्य पुराण में ही लिखा गया है कि विष्णु जी अपना कुछ अंश ही अवतार लेते थे। जो राम जी का अवतार और कृष्ण जी का अवतार है वो विष्णु जी का, वो 100% उनका अवतार नहीं है, वो कुछ ही हिस्सा है। अब आप किसी चीज की फोटो कॉपी ओरिजिनल की कराएंगे तो उसका प्रिंट आउट ही मिलेगा, उसकी तरह ओरिजिनल नहीं होगा। तो विष्णु जी का जो ये 10 अवतार है ये प्रिंट आउट की तरह ही है, मतलब कंप्लीट, वो अपनी पूरा कंप्लीट शक्ति के साथ कभी अवतार नहीं लिए, वो कुछ ही हिस्सा उन्होंने अपने अवतार लिया। और मत्स्य पुराण में ही लिखा गया है कि विष्णु जी एक ही साथ 2 अवतार ले सकते थे, क्योंकि वो कभी 100% अपना अवतार नहीं लिए। पुराणों में जो है स्त्री और SC/ST, पुराणों को जो पढ़ने के मतलब जो बैन थे, जो वाद थे, वो लोग थे स्त्री और SC/ST जो थे वो पुराण नहीं पढ़ सकते थे, वो पुराणों से ज्ञान नहीं ले सकते। तो उस समय भी इस स्त्री और SC/ST की दशा बहुत ही खराब दशा थी। अब हम आगे देखेंगे वेदांत, उपनिषद के बारे में। उपनिषद के बारे में उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद की जो संख्या है वो है 108। उपनिषद की जो संख्या है वो 108 है। पर
11 ही जो लिखित प्राप्त हुए, जो लिखित प्राप्त हुए वो 11 ही प्राप्त हुए, पर उपनिषद की जो संख्या है वो 108 है। उसमें मुख्य रूप से जो उपनिषद है वो मुंडकोपनिषद, जो मुख्य रूप से मुंडकोपनिषद, जो मुख्य रूप से है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद में ही सत्यमेव जयते के बारे में चर्चा है। मुंडकोपनिषद में ही सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते के बारे में चर्चा है, मतलब सत्य की ही विजय होती है मुंडकोपनिषद में। अब ये जो उपनिषद है ये वेद का ही एक हिस्सा है, वेद का एक अंग माने जाते हैं, वेदों का एक अंग माना जाता है उपनिषदों को। तो ये मुंडकोपनिषद किस वेद से लिया गया? ये अर्थर्वेद, अर्थर्वेद से, अर्थर्वेद से लिए गए। मुंडकोपनिषद जो है वो अर्थर्वेद से लिए गए। ये उपनिषद जो है वो एक वेदों का ही हिस्सा है। उपनिषद में मुख्य रूप से ब्राह्मण, उपनिषद का जो मेन मुख्य रूप से जो उपनिषद का अर्थ होता है, उपनिषद का मतलब होता है कि अपने गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना। उपनिषद का मेन मुख्य, उपनिषद का जो अर्थ होता है वो अपने गुरु के समीप बैठकर शिक्षा लेना, अपने गुरु के समीप बैठकर दार्शनिक शिक्षा लेना। दार्शनिक शिक्षा मतलब ये हमारा सब्जेक्टुअल शिक्षा है, हमने आपको पढ़ाया और इसके बाद काम खत्म। दार्शनिक शिक्षा का मतलब ये होता है कि हम, आप, कोई एक प्रिय शिष्य होता है, किसी का एक प्रिय शिष्य होता है, उसको आप एक्स्ट्रा शिक्षा देते हैं। एक्स्ट्रा शिक्षक मतलब उसके जीवन शैली के बारे में बताते हैं कि आप अपनी लाइफ में ये करिए, आप अपनी लाइफ में ऐसे करिए। ये एक स्पेशल शिक्षा होती है जिसको दार्शनिक शिक्षा कहा जाता है। अब जैसे कौरवों और पांडवों जब शिक्षा लेने गए तो उनमें अर्जुन सबसे ज्यादा प्रिय थे। अर्जुन क्यों प्रिय थे? क्योंकि वो शिक्षा लेने के जो उनका माध्यम था, वो शिक्षा से बहुत लगाव रखते थे, वो अपनी शिक्षा से बहुत लगाव रखते थे, इस वजह से वो अपने गुरु के प्रिय थे। तो गुरु उनको एक्स्ट्रा अधिक दार्शनिक शिक्षा मतलब अधिक बैठा के उसको ज्ञान देते थे कि अपने लाइफ में आपका कैसा, कौन सा कदम होना चाहिए। ये दार्शनिक शिक्षा है, आप गुरु के सामने बैठकर शिक्षा प्राप्त करना। इसमें सबसे मेनली उपनिषद में जो हुआ वो शिक्षा विभाग तो ब्राह्मणों ने ली। अब राजपूत, दो विभाग हुए, राजपूत और ब्राह्मण। ब्राह्मणों ने कहा कि शिक्षा विभाग हम संभालते हैं, ब्राह्मणों ने कहा शिक्षा विभाग हम संभालते हैं, और राजपूतों से कहा कि तुम लोग जाइए युद्ध विभाग संभालिए। तो राजपूतों ने कहा हाँ, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम युद्ध करें और आप लोग शिक्षा विभाग संभाले, तो हम इस शिक्षा विभाग से वंचित रहे। वो लोग शिक्षा तो लेते, अब उनको पता नहीं था। उन्होंने कहा कि, राजपूतों ने कहा कि अगर हम शिक्षा विभाग नहीं देखेंगे तो अब आपके इशारे पर फिर हम युद्ध करें। आप कहते हैं कि इस देश से युद्ध करना है तो हम उस देश से युद्ध करें, इसको मारना है, इस राज्य में जाना है, इस राज्य से युद्ध करना तो उस राज्य से युद्ध करें। तो राजपूतों ने एक अलग विभाग बनाया, एक अपना गुरुकुल टाइप का बनाया, मान लीजिए, उसमें दार्शनिक बैठकर सामने से वो लोग शिक्षा प्रदान करते। उन्होंने कहा हम भी शिक्षा विभाग में लेंगे, हम भी पढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि हमें भी पता होना चाहिए कि हम जिसको मार रहे हैं उससे हमें प्रॉफिट है या लाभ है, कि हम आपके इशारे पर ही युद्ध कर रहे हैं सिर्फ। तो उन्होंने कहा कि हम भी शिक्षा विभाग संभालेंगे। तो इसमें उपनिषद में मेन रूप से ब्राह्मणों के विरुद्ध जो है राजपूतों की शिक्षा नीति है। मतलब उस समय जो उपनिषद में मेनली जो पावर में सत्ता थी वो राजपूतों की सत्ता थी। तो राजपूत, ब्राह्मणों के विरुद्ध राजपूतों की शिक्षा नीति थी कि राजपूतों भी चाहते थे कि हमारा भी एक शिक्षा विभाग हो, कि हम अपने जो आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा दें, जो पीढ़ी हमारी चल रही है उसको हम बेहतर शिक्षा दें, कि उनको एक सही मार्ग बताएं कि कहां पर कैसे युद्ध करना है, किससे युद्ध करना है, किससे प्रॉफिट है, किससे लॉस है, ये सबके बारे में बताना। तो मुंडकोपनिषद में इसके बाद हुआ बृहदनारायण उपनिषद। बृहदनारायण उपनिषद, बृहदनारायण उपनिषद। बृहदनारायण उपनिषद जो है वो सबसे बड़ा उपनिषद है। अगर आपसे पूछिए सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा उपनिषद है तो बृहदनारायण उपनिषद है, और ये सबसे पुराना भी उपनिषद है।
बृहद नारायण उपनिषद। उसके बाद यम और नचिकेता की कहानी और ओम शब्द का उच्चारण, ओम शब्द की चर्चा जो है वो कठोपनिषद में। यम और नचिकेता की कहानी, यम और नचिकेता बहुत ही फेमस थे ये लोग, यम और नचिकेता। नचिकेता की कहानी, कहानी और ओम शब्द का चर्चा, ओम शब्द की चर्चा, ओम शब्द की चर्चा। अब कोई ऋषि जब तपस्या करने जाता है तो वो, आपने देखा ओम शब्द का उच्चारण करता है, इससे मेहनत लगती है, कठोर तपस्या लगती है। तो इससे याद करना आसान होगा कि ओम शब्द की चर्चा कठोपनिषद, कड़ी तपस्या, कड़ी मेहनत लगती है, तो इसकी कठोपनिषद, कठोपनिषद, कठोपनिषद में चर्चा है, कठोपनिषद में चर्चा है। इसके बाद जलोपनिषद, इसके बाद जलोपनिषद, 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 जलोपनिषद में है ब्रह्मा विष्णु और महेश के बारे में चर्चा है। जलोपनिषद में ब्रह्मा विष्णु और महेश के बारे में चर्चा है, और इसमें 4 आश्रम की भी चर्चा है। जलोपनिषद में ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश, इसमें 3 भगवान, 3 देवताओं की चर्चा, और इसके बाद 4 आश्रम की चर्चा है, 4 आश्रम की। 4 आश्रम कौन? उस समय जो एक पार्ट में 4 पार्ट में बांटा गया था, 4 पार्ट में बांटा गया था कि लाइफ के 4 पार्ट हैं, लाइफ के जो जीवन के 4 पार्ट हैं, उनको कैसे जीना चाहिए, उनको 4 भाग में बांटा गया था। सबसे पहला जो था ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य सबसे पहला जो था ब्रह्मचर्य। दूसरा था ब्रह्मचर्य, कैसा ब्रह्मचर्य कि आपको 0 से 5 साल तक तो आपकी कोई किसी चीज से कोई मतलब नहीं, आप खेलते हैं, कूदते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं रहते, इस तब तक तो कोई मतलब नहीं रहता। उसके बाद 5 साल के बाद आपकी जो शिक्षा का स्टार्ट होता, शिक्षा की शुरुआत होती, तो 5 वर्ष से 20 वर्ष मतलब 25 वर्ष तक, ये 0 से 25 वर्ष तक, इस समय तक आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी शिक्षा पर ध्यान देना है। जो उस समय जलोपनिषद में इन चीजों के बारे में चर्चा है कि 0 से 25 वर्ष तक आपको सिर्फ अपने शिक्षा के बारे में ही ध्यान देना, और कहीं इधर भी ध्यान नहीं देना, किसी भी तरफ आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। उस समय ब्रह्मचर्य का। दूसरा जो था वो गृहस्थ, दूसरा गृहस्थ, 25 से 50 वर्ष, 25 से 50 वर्ष गृहस्थ। गृहस्थ मतलब 25 के बाद विवाह करना, और विवाह के बाद अपने बाल बच्चों और उनकी सेवा में रहना, उनकी अच्छी शिक्षा, उनका बेहतर ध्यान देना। ये 25 से 50 साल में था गृहस्थ के बारे में। उसके बाद था वानप्रस्थ, वानप्रस्थ, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष तक। वानप्रस्थ जो था वो 50 से 75 वर्ष, 50 से 75 वर्ष था। वानप्रस्थ में कहा जाता है कि आप अपने लाइफ में अब धीरे से साधु संतों के बारे में, उपनिषद वेदों के तरफ अपना ध्यान मोड़िए, और सांसारिक मोह से धीरे धीरे अपना जो ध्यान है वो हटाइए। तो आप काम भी करते रहिए, और उसके बाद कुछ साधु संतों के बारे में, कुछ लोगों की सेवा के बारे में, कुछ गरीबों की मदद के बारे में देखिए, और धीरे धीरे गृहस्थ को छोड़कर वानप्रस्थ की तरफ, वान की तरफ ध्यान दीजिए। इसके बाद चौथा जो था वो 75 से 100 वर्ष तक था, वो सन्यास, वो सन्यास, सन्यासी जीवन। आप घर बार छोड़कर जंगल चले जाइए, सन्यास लीजिए, घर से मोह माया त्याग दीजिए। ये था
जलोपनिषद के चार मुख्य रूप से भाग थे, 4 आश्रम थे, वो थे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इसके बाद आलोपनिषद, आलोपनिषद जो सबसे नया है, आलोपनिषद जो सबसे नया उपनिषद है, नवीन है, नवीन आलोपनिषद जो है वो सबसे नया है, नया उपनिषद है। अब हम देखेंगे स्मृति, साहित्यिक स्मृति के बारे में, साहित्यिक स्मृति के बारे में देखेंगे। साहित्यिक स्मृति, साहित्यिक स्मृति, साहित्यिक स्मृति में जो सबसे फेमस स्मृति हुई, साहित्यिक स्मृति में जो सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध स्मृति हुई वो हुई मनुस्मृति। मनुस्मृति सबसे जो प्रसिद्ध हुई वो मनुस्मृति हुई। मनुस्मृति जो थी ये भारत की सबसे पहली कानूनी पुस्तक थी, ये भारत की सबसे पहली कानूनी पुस्तक। मनुस्मृति में कानून, भारत के कानूनों के बारे में वर्णन है। तो ये अगर पूछ लिया जाए भारत की सबसे पहली कानूनी पुस्तक कौन सी थी, ये मनुस्मृति थी। इस समय भी स्त्रियों की और SC ST की दशा बहुत खराब थी, उनको शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था और पुराण पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। इस समय भी उनको बहुत अधिक दुर्व्यवस्था थी उनकी। इसके बाद एक हुए याज्ञवल्क्य ऋषि हुए, एक ऋषि हुए याज्ञवल्क्य ऋषि हुए। उन्होंने अपनी जो साहित्यिक स्मृति बनाई, याज्ञवल्क्य साहित्यिक स्मृति बनाई। उन्होंने अपनी स्मृति अपनी पुस्तक में लिखा कि जैसा आपका मन करे, जैसा आपका मन हो वैसे आप काम कर सकते हैं। आपका मन जुआ खेलने का है तो जुआ खेल सकते हैं, ये गलत नहीं है। जो आपको अच्छा लगे, जो आपका मन कहे, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, याज्ञवल्क्य ऋषि ने अपनी पुस्तक में लिखी। तो ये साहित्यिक स्मृति ज्यादा फेमस स्मृति नहीं हुई। और पूछ सकता है जुआ के बारे में, जुआ सही चीज है, जुआ को सपोर्ट करने वाला, कि जुआ जो खेलना वो सही है, वो किस स्मृति में लिखा है, तो ये याज्ञवल्क्य ऋषि में लिखा गया है। साहित्यिक स्मृतियां जो हुई वो 36 हुई, पर सबसे जो फेमस स्मृति थी वो मनुस्मृति थी। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है, इसमें 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है मनुस्मृति में। और स्त्रियों की दशा बहुत ही खराब थी उस समय की। मान लीजिए, आप खुद समझ लीजिए कि मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों के बारे में चर्चा, और इसमें लिखा गया है पुरुष का जो विवाह करने की आयु है वो 25 वर्ष है। पुरुष की आयु, जो विवाह करने की आयु है वो 25 वर्ष है, और स्त्री की जो आयु है वो 12 वर्ष है। आप खुद समझ सकते हैं कि ये कैसी स्त्रियों की दशा थी उस समय पर। ये शादी कर रहा कि गोद ले रहा था। अब ये आधे का भी फर्क नहीं है। तो 12 साल का लड़का तो बहुत छोटा होता है, जो 12 साल के लड़के लड़की होते हैं आप इस समय देखिए बहुत ही छोटे होते हैं। पर मनुस्मृति में ये लिखा गया कि पुरुष की जो विवाह करने की आयु है वो 25 वर्ष, और स्त्री की विवाह करने की आयु 12 वर्ष। इसमें 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है। पर स्त्रियों के लिए जो दशा थी वो बहुत ही बदतर, बहुत ही बेकार उनकी दशा थी, और SC ST को भी बहुत उनकी दशा अच्छी नहीं थी। अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।